अब देखो सतगुरु ने कितनी गजब, कितनी अच्छी लीला की है। सतगुरु के बारे में जो हम जानकारी आपको देना चाहते हैं, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। और दूसरे किसी को नाम देने का भी आदेश सतगुरु ने नहीं दिया था। हालांकि कमाल जैसे और सर्वानंद जैसे विद्वान बन गए थे, सतगुरु की 4 बातें सीख कर अपनी अपनी डफले भी बजाने लग गए थे, पर सतगुरु ने उनको मना कर दिया था, नादानो अपना काम बनाओ, काहे के मेहनत पाको तुम गधे बनोगे काल में। उन्होंने किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया था, केवल धर्मदास को दिया था अपने जीवन काल में। क्या उन्होंने बहुत अच्छा किया था। ना सारे आंडी पाक जानते अपनी अपनी डफली, क्योंकि उनके जाने के बाद बन गई वही बात। फिर कुछ तो रोजी रोटी का धंधा ढूंढ लेते हैं। उन्होंने आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं होता। हमने चाहिए अपना कल्याण कराएं, अपना बेड़ा पार करें और अपना काम बना जाएं। क्योंकि भले ही हमें जानकारी भी हो जाए सतगुरु के बारे में, और हमें ये भी ज्ञान हो जाए ये पूर्ण परमात्मा है, और हम बताने भी लग जाएं दुनिया को, पर हम उसका लाभ नहीं दे सकते। हम केवल प्रचार कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रचार से भी सतगुरु की बात बने कोई ना। ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने की विधि आपके पास है, नहीं तो आप यूजलेस, व्यर्थ। ये तो संत जिनके पास शब्द शक्ति होती है और उनको आदेश होता है नाम देने का, वो अगर आपको उपदेश देते हैं, उनका उपदेश फलेगा, अन्यथा नहीं फलेगा। क्योंकि सतगुरु फिर शब्द शक्ति से अपने अंशों से जुड़ता है। बातें बताने वाले बहुत अच्छे मिल जाएंगे, वक्ता भी बहुत अच्छे होंगे आपके, एक से एक बढ़िया बोलने वाले भी मिल जाएंगे आपको, पर वो रोग नहीं काट सकते आपका, वो आपको कुछ नहीं दे सकते। कैसे? मुख्यमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री का कहीं पर प्रोग्राम हो, उनके आने से पहले वक्ता धरती और आसमान मिला देते हैं। इतने बढ़िया लेक्चर देते हैं, इतनी बढ़िया स्पीच देते हैं, लेकिन उनका पल्ला कुछ नहीं। वो तो मुख्यमंत्री आएगा और जनता अपनी अर्ज करेगी, एक शब्द कहेगा, अच्छा भाई सड़क बना दो। कहते हैं कि स्कूल नहीं है, कन्या स्कूल बना दो, उसके शब्द बन सकती है। और वह सूखे ढोल पीटे थे पहले, उनके पास कुछ नहीं था। ऐसी बातों के बताने वाले, शब्दों के गाने वाले, कबीर साखी को बड़े ढंग से बताने वाले संतों की कमी नहीं है, पर शब्द शक्ति के बिना वो उस जीव को कुछ नहीं दे सकते। स्वयं भी धोखे में, इसी करके कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। आश्रम में या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सतर में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हुआ। तो उसने कहा, सारनाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे, खाक है वो सतनाम और सारनाम। और शिष्य भी गुरु जी के थे, बाढ़ में जाओ इसे शस और ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो अपनी बकवास करके कर्म बना लो, बकवास छोड़ कर। ये बार बार कहने की बात नहीं है, मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो भगत, तो वो है कूदता हूँ गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खींचो आ जाओ मैं, तो करो तो बाहू वापस आ जाऊं, तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देवो सो खाओ। अब वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा,
आप तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। आश्रम अमरधाम अमरनाथ, अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ ना हो। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। बिन दुल्ह बरात कहो किस काम की, और ठोर ठोर अटक नावरिया चाम की। अब दुल्ला ना हो और बरात का टोल जा बैठा किसी का बार ना गया, कोई पानी भी ना पियाओ ना, यह खास बात समझ लियो। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा। 19 जुलाई 2006 में संत रामपाल महाराज के वीरेंद्र और मनोज लड़कों का ये बयान सुनो, और संत रामपाल महाराज के सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक, ये ज्ञान अमृत श्रेणी का विश्वनाथ पुस्तक, ये अवश्य मंगवा कर पढ़ें।